हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और मैं आपके साथ फिर से जुड़ चुकी हूँ एक बेहतरीन वैकेंसी के साथ, जो कि होने वाली है MPPSC यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिन्होंने निकाल दी है फूड सेफ्टी ऑफिसर। इन्होंने ये पहली भी वैकेंसी निकाली थी और बट इन्होंने कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के वजह से रद्द कर दी और ये वैकेंसीज को अब फिर से निकाला गया है। और गाइज, इसका एग्जाम पहले से ही फिक्स कर दिया गया है। इसका एग्जाम 14 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए या फिर इससे रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी वगैरह चाहिए, कोई भी गाइडेंस अगर आप चाहते हैं, तो आप इस टेलीग्राम से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले अगर मैं ओवरव्यू के बारे में बात करती हूँ तो यहाँ पर MPPSC के द्वारा निकाल दी गई है, यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, और साथ ही साथ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ MP ने निकाली FSO की पोजीशन है। ये परमानेंट ग्रुप B की पोजीशन है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ग्रुप B की वैकेंसी निकाल दी गई है। ये एडवर्टाइजमेंट आप चेक कर सकते हैं, 425 का एडवर्टाइजमेंट है और इसकी एप्लीकेशन डेट 11 जुलाई से चालू हो जाएगी और ये 10 अगस्त तक चलने वाली है, रात के 12 बजे तक। और ये OMR बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और प्लस आपका इंटरव्यू होने वाला है। और टोटल अगर आप पोस्ट देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 67 पोस्ट निकाली गई है। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि मुझे लिंक नहीं मिल रहा, मुझे लिंक नहीं मिल रहा। तो आप ध्यान से देख लीजिए, लिंक ये अवेलेबल है और आपको इसी लिंक पे जाके सिंपली जहाँ पे भी FSO लिख रखा होगा फूड सेफ्टी ऑफिसर, आपको सिंपली क्लिक करके अपना फॉर्म भर लेना है। ठीक है, तो www.mppsc.mp.government.in ये हमारे पास वेबसाइट अवेलेबल है और इस वेबसाइट पे जाके आपको सिंपली क्लिक करके FSO की पोजीशन को आपको क्लिक करके वहां पर आपको सिंपली फॉर्म को फिल कर लेना है। चलिए, अब मैं जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि 11 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 10 अगस्त तक आपके पास फॉर्म रहने वाले हैं। पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे 11 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक खुला रहने वाला है, रात के 12 बजे तक। और वही करेक्शन विंडो, अगर आपके पास कुछ भी गलती हो जाती है तो 16 जुलाई को ये करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी और सेम 12 अगस्त तक आपके पास ये जो करेक्शन विंडो है ये बंद हो जाएगी। मान लीजिए आपने फॉर्म भर लिया और कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी करेक्शन करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली जाकर उसको करेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि टोटल 67 वैकेंसी निकाल दी गई है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो जनरल कैटेगरी है उसके अंदर 14, 11 SC, 13 ST और साथ साथ OBC के लिए 18 निकाल दिया और जो EWS कैटेगरी है उनके लिए 11। तो यानी कि टोटल हमारे पास जो 67 वैकेंसीज हैं वो निकाल दी गई हैं MPPSC के द्वारा। और फिर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को, इसी क्वालिफिकेशन के वजह से ये पोस्ट दोबारा से निकाली गई, कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज करी गई है। तो जिनका भी फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल, एग्रीकल्चरल साइंस, वेटनरी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, मेडिसिन, अगर इनके अंदर किसी का भी MSc हो रखा है, किसी की भी डिग्री हो रखी है, तो वो सिंपली जाके इस फॉर्म को फिल कर सकता है ईजिली। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। तो रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि OMR बेस आपके पास टेस्ट होने वाला है और साथ ही साथ आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो जो भी शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये 3 चीजें आपके पास रहने वाली है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी रहने वाला है साथ ही साथ, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपके पास रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो जो भी सिलेबस है आप जाके सिंपली MPPSC की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल्स होना चाहिए और इंटरव्यू के अंदर ही ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे ये पूरी की पूरी PPT दे दूंगी, तो आप एक बार जाकर गो थ्रू कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट यहाँ पे 21 से लेके अगर 40 ईयर्स तक ही है और जो भी हमारे पास एज रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स करे जाएंगे। फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो हमारे पास पे है वो लेवल 10 का पे है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इतनी आपके पास जो DA TA मिला के आपके पास जो ग्रॉस सैलरी है ऑलमोस्ट 70 to 80,000 आपके हाथ में आने वाली है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको mppsc.mp.government.in पे जाके अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करके आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, क्रेडेंशियल, टेस्टिमोनियल, जो भी डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह है सभी को अपलोड कर देना है। डिक्लेरेशन फॉर्म पे टिक करके आप अपना सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट करवा सकते हैं, डाउनलोड करके अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करी जाए तो जनरल वालों के लिए 500 और 40 रुपीज़ उनका पोर्टल चार्ज, यानी कि 540 रुपीज़ होने वाला है। 250 प्लस 40 290 रुपीज़ होने वाला है और 50 रुपीज़ पर करेक्शन, अगर आप जितनी चीज़ें करेक्ट करते जाएंगे 50 रुपीज़ सिंपली एड ऑन होता चला जाएगा।
एंड गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे जो भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है, गेट बायो टेक्नोलॉजी, आपके पास गेट लाइफ साइंसेज, और साथ साथ IIT जैम वगैरह, किसी से भी अगर आपको रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो आप सिंपली मुझे पिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।